तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 9 के फिजिक्स के चैप्टर 5 जिसका नाम है चैप्टर 5 का टॉपिक का नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इससे पहले हम आप लोग को बता दें, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो सीधे जाकर लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स दिए गए हैं, जाकर वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो के देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। इसको पढ़ने से यह होगा कि प्रश्न उत्तर बनाने में हम लोग को सहूलियत मिल जाएगा, इसीलिए सबसे पहले इसका थ्योरी सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे, बारी बारी से सभी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्य से। तो कार्य से स्टार्ट करने से पहले चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। हम आप लोग को ऐसा पढ़ा देंगे कि आप लोग को बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए ध्यान से सभी बारी बारी के टॉपिक को देखते रहिएगा। तो चलिए फिर से नया स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। ठीक है, यानी दैनिक जीवन में हम लोग जो होता है कार्य का जो शब्द है उसका अर्थ बहुत प्रयोग में किया जाता है। जैसे कि आप ले लेंगे पढ़ना, लिखना, कढ़ाई, नौकरी जो है आदि को कार्य कहा जाता है। जैसे कि पढ़ना हो गया, आपका हो गया पढ़ना, ये भी एक क्या है, कार्य हो गया। लिखना भी एक कार्य है। ये सब को हम लोग दैनिक जीवन में मानते हैं इसको। ठीक है, आज जबकि यहाँ पर देखिए, परंतु भौतिकी यानी फिजिक्स में कार्य शब्द का अर्थ जो है विशेष अर्थ होता है और यह एक भौतिक राशि है। यह कैसी राशि है? फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि, जिसे विशेष मात्रक से मापा जाता है और इसे एक विशेष मात्रक से मापा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भौतिकी में कार्य से हमारा तात्पर्य यांत्रिक कार्य से होता है। भौतिकी में कार्य से तात्पर्य जो होता है हमारा यांत्रिक कार्य यानी बाहरी जो कार्य होता है से होता है। ठीक है, चल देखते हैं यांत्रिक कार्य के कुछ उदाहरण को। यांत्रिक कार्य के कुछ निम्नलिखित उदाहरण है। तो आपका पहला हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति एक पत्थर को अपने हाथ से उठाता है तो हाथों की मांसपेशियों द्वारा जो है कार्य संपन्न होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वह जो है एक पत्थर को अपने हाथ से उठाता है तो उसमें जो है मांसपेशियों द्वारा उसका जो है कार्य संपन्न होता है, मांसपेशियों द्वारा। और दूसरा आपका रेलगाड़ी का इंजन रेल के डिब्बे को खींचने में कार्य करता है। जो है रेलगाड़ी का इंजन, जैसे मान लीजिए ये इतने बड़े रेलगाड़ी होगी है आपका, और इसको जो है रेलगाड़ी का इंजन ही सिर्फ इस सभी को क्या करते हैं, खींचने का कार्य करते हैं, तो उसमें भी कार्य लग रहा है आपको। तीसरा है घर्षण बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को रोकने में कार्य संपन्न होता है। जैसे कि घर्षण बल के द्वारा जो है किसी गतिशील वस्तु को मतलब रोकने के लिए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं और उसको वह घर्षण से के कारण जो है आपका साइकिल चल रहा है और उसको रोकने में भी बल लगता है हम लोग को, बिना ब्रेक दबाए वह साइकिल कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है इसका। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कार्य होने के लिए बल का लगना आवश्यक है। जब हम लोग के पास जो है बल ही नहीं रहेगा तो किसी भी कार्य को कर सकते हैं, बल नहीं रहेगा तो कार्य होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है कि कार्य होने के लिए बल का लगना आवश्यक है। चलिए तो अगला आप देखते हैं कि किसी रस्सी से लटके हुए एक पत्थर पर गुरुत्व बल तो लगता है, परंतु जो है चूंकि उसमें विस्थापन नहीं होता है। जैसे कि किसी रस्सी है, एक मान लीजिए उसमें लटके एक पत्थर है, इसमें क्या है, गुरुत्व बल लग रहा है, पीछे की ओर जो है एक बल लग रहा है, धरती जो अपने आकर्षित करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पत्थर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि इसका जो विस्थापन यानी दूरी इसका कोई नहीं हो रहा है, तो इसका कोई कार्य होगा तो नहीं होगा, इसका कार्य जो है नहीं होगा आपका। और अतः किसी वस्तु पर बल लगे परंतु उसमें विस्थापन नहीं हो तो कार्य नहीं होगा।
जैसे कि कोई किसी वस्तु है, इसमें बल इसको लगा रहे हैं, लेकिन यह है एक जगह से यहाँ पर दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है, यहाँ से इसको यहाँ नहीं कर रहे हैं, बल लग रहा है लेकिन यहाँ से विस्थापित नहीं हुआ, तो इसको कार्य बोलेंगे। तो इसको कार्य हम लोग जो है नहीं बोलेंगे, इसको कार्य नहीं बोलेंगे। फिर हम जानते हैं कि किसी दिशा में गतिशील वस्तु पर यदि बल ना लगे तो वह उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी। ठीक है। न्यूटन का प्रथम गति नियम तब इस स्थिति में जो है कार्य नहीं होता है। पर न्यूटन का प्रथम गति नियम का जो है क्या है, तो जड़त्व है। जड़त्व न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। अतः बिना बल के लगे वस्तु का विस्थापन हो तो तब कार्य नहीं हो सकता। ये तो हम लोग पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि यांत्रिक कार्य तभी संपन्न होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो। यानी कि यांत्रिक कार्य जब उस पर बल लगे, यहाँ पर मान लीजिए बल लगाएं इसको और ये जो है विस्थापित हुआ, यानी एक जगह से दूसरी जगह गया, ये फिर विस्थापित हुआ, इसको विस्थापित बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कार्य बोलेंगे, तभी इसको कार्य बोल सकते हैं। ठीक है। परंतु हम प्रायः वस्तु का नाम लेते हैं कि है जो ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए जब कोई फल है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, जब कोई फल, यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं फिर से। जब कोई फल किसी पेड़ से स्वतः गिरता है तो हम कह देते हैं कि पृथ्वी के द्वारा फल पर कार्य हुआ। क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्वारा फल पर कार्य हुआ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वह फल को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ऐसा ठीक बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में फल पर पृथ्वी द्वारा लगते हैं, गुरुत्व बल के द्वारा कार्य हुआ, ना कि पृथ्वी द्वारा हुआ नहीं हुआ, गुरुत्व बल के द्वारा हुआ। इसीलिए यह कहना गलत था। ठीक है, गुरुत्व बल के द्वारा हुआ है जो फल नीचे गिरा, ना कि पृथ्वी के द्वारा। चलिए अब कार्य का परिमाण देख लेते हैं। कार्य का क्या परिमाण है। ठीक है, अब हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि कार्य का परिमाण वस्तु पर लगते हुए बल और उस वस्तु के विस्थापन पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, मान लिए कि हम जो है 1 kg वाट को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसके लिए जो है 9.8 न्यूटन का बल लगता है, बल लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक निश्चित परिणाम का कार्य करते हैं। ठीक है, अब 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को उसी ऊंचाई तक उठाने के लिए 3 गुना बल लगाना होगा। 3 गुना, क्योंकि जो है 1 kg है, यहाँ पर 3 kg है, तो 3 गुना बल लगाना होगा उससे 3 गुना। ठीक है, ऐसे में कार्य भी 3 गुना होगा, यानी 3 गुना ज़्यादा से होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है 3 kg का द्रव्यमान है और 1 मीटर तक उठाने में जो है उतना ही कार्य जो है करना होगा, जितना कि 1 kg द्रव्यमान को 1 मीटर की ऊंचाई तक 3 बार उठाने में होगा और 3 kg द्रव्यमान को 3 मीटर तक पहुंचाने में। ठीक है, दोनों का बल जो है बराबर होगा। यदि 1 kg के वाट को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए तो स्पष्ट है कि पहले 1 मीटर और फिर दूसरे 1 मीटर तक ऊंचाई में जो है बराबर होंगे। पहले जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर है, तो पहले 1 मीटर और पहले 1 मीटर और फिर 1 मीटर, दोनों का तो मान जो है बराबर ही होगा। ठीक है, अतः वाट को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया जो है कार्य, उस कार्य को दोगुना होगा जो 1 kg वाट को 1 मीटर तक उठाने में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्य वस्तु पर जो है लगते बल और वस्तु के विस्थापन दोनों के समानुपाती होता है। अतः हम लोग जो है कार्य को परिभाषित जो है इस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए कार्य का जो है फार्मूला, यानी इसको जो है परिभाषा किस प्रकार है उसको देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए, आपको भी देख लीजिए, बल और बल की दिशा यानी जो विस्थापन यानी बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। जैसे कि हम लोग भी कह सकते हैं किया गया कार्य, यानी जो है कार्य जो है बल गुना, जैसे बल गुना कर लेंगे और बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी विस्थापन क्या होगा,
आपका यह तो विस्थापन हो जाएगा, यह आपका विस्थापन हो गया। और या फिर हम लोग इसको देखिए बोल सकते हैं, या फिर जो है कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं और बल को F से और विस्थापन को S से। W बराबर F इंटू S। अब देखते हैं कार्य का SI मात्रक। जब बल न्यूटन में मापा जाता है तब दूरी मीटर में मापा जाती है, ठीक है। जब बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में नापी जाती है तब कार्य का SI मात्रक जो है न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा? न्यूटन मीटर। जैसे हम लोग जानते हैं कि W बराबर F इंटू S। F यानी बल को न्यूटन बोलते हैं और S यानी दूरी को मीटर बोलते हैं, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका यह, ठीक है। और यह एक SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक जो है, और इसने जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक जो है जेम्स जूल के सम्मान में से जूल कहते हैं, ठीक है। कार्य का SI मात्रक क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। अर्थात 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु पर बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी को चलाने में किया गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक कार्य, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, ठीक है। बल और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों को परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बल और विस्थापन के साथ साथ जो है दिशा भी होती है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक जो है दिशा होने का कारण यह है, या एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है, इसीलिए इसमें दिशा भी होती है। अर्थात बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं, जैसे कि हम लोग पहले ही संतुष्ट हो चुके हैं। परंतु कार्य जो कि बल और विस्थापन का गुणनफल है को जो दिशा नहीं होती है तो केवल परिणाम होती है। तो अर्थात जो है कार्य एक क्या है, कैसी राशि हो जाएगी? यह एक अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। अगला है आपका, किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा का उस पर लगते हुए बल की दिशा से विभिन्न संबंध हो सकते हैं। कैसे संबंध? विभिन्न संबंध, जैसे कि वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा में हो सकता है। वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा में ही हो सकता है, या फिर वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा के विपरीत दिशा में भी हो सकता है, विपरीत दिशा में भी हो सकता है। और जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब कार्य का जो है धनात्मक होता है। जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होगा, यानी जो है दूरी जो है आपका बल की दिशा में जिस तरफ लगाए बल उसी तरफ जाएगा तो उसे धनात्मक बोला होता है। और जब विस्थापन की बल की दिशा जो विपरीत होता है तो उसे ऋणात्मक बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं धनात्मक कार्य। मान लिया कि किसी टेबल पर रखे एक लकड़ी के एक गुटके पर एक नियत बल F कार्य करता है और उस गुटके को अपनी दिशा में S दूरी तक विस्थापित करता है, तब कार्य की परिभाषा गुटके के पर F के बल किया जाएगा। तो देखिए इस पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। अगला है आपका F बराबर जो है W बराबर होता है F इंटू S होता है। उदाहरण के लिए जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तब उसका विस्थापन जो है पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में होता है, पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में होता है, पृथ्वी के जो है गुरुत्व बल की दिशा में होता है। अतः इस स्थिति में गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। आप पढ़ेंगे ऋणात्मक कार्य के बारे में। तो ऋणात्मक कार्य क्या है? जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, जब किसी वस्तु का विस्थापन दिशा के विपरीत हो तो उसे धनात्मक कार्य, और जब दिशा के जो है समान हो यानी दिशा के उसी दिशा में तो उसे धनात्मक बोलेंगे, और दिशा के विपरीत हो तो ऋणात्मक में होता है। तब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है, ऋणात्मक माना जाता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका विस्थापन जो है ऊपर की में होगा, जबकि गुरुत्व बल जो है नीचे की ओर लगता है, गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है और जो है वह एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं हम लोग, तो उसमें आता गेंद में जो ऊपर की गति के क्रम में जो है गेंद पर गुरुत्व बल द्वारा ऋणात्मक कार्य होता है।
क्या इसी कार्य होता है, तो ऋणात्मक कार्य उसमें होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य कार्य। तो शून्य कार्य के बारे में पढ़ेंगे। शून्य कार्य क्या है, यानी कि उसमें कोई विस्थापन यानी उत्सर्जित यानी उत्पन्न ना हो तो उसे हम लोग शून्य कार्य बोलेंगे। जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है तब विस्थापन और बल की दिशा के बीच 19 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, और ऐसी स्थिति में जो है बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य माना जाता है, यानी W बराबर हम लोग बोल सकते हैं 0। इसमें कार्य नहीं हुआ तो इसको 0 भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी डोरी के एक सिरे पर बंधे पत्थर की क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है, तब पत्थर पर बल डोरी के अनुरेख वृत्त के जो है वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा लगता है, जिसे हम लोग देखिए यहाँ पर, जबकि हर क्षण पत्थर का जो है वेग वृत्त पर जो है दिशा में होता है। इसमें देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर केंद्र है और इसमें बल जो कार्य कर रहा है, और इसमें जो है वृत्त के इसमें जो है डोरी का जो है दिशा हमेशा जो है बदल रहा है, इसीलिए इसको शून्य कार्य भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिशा में होता है, अर्थात हर क्षण पत्थर पर लगे बल की दिशा के अविलंब चलता है, ठीक है। अतः ऐसी स्थिति में बल के द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। अब प्रकृति में ऐसी गति के अनेक उदाहरण है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ कृत्रिम उपग्रह आदि ऐसे गति के जो है उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलें आगे बढ़ें या फिर यहीं रहने देते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे के पार्ट 2 वीडियो में हम अगले क्वेश्चन यानी मान के चलिए थ्योरी को अगले कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।